सर आपके मेडिकल मिशन कॉलेज में सारे पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, तो क्या होता है पैरामेडिकल कोर्स, कुछ बताइए। सर आपने जो पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कई बार बहुत और ने भी पूछा है मुझसे इस बारे में कि पैरामेडिकल होता क्या है, मतलब इनके बारे में कम नॉलेज है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ पैरामेडिकल होता क्या है। जैसे एक आर्मी होती है, आर्मी के पीछे सपोर्ट होती है, आर्मी के पीछे पैरा, पैरा का मतलब सहायक। पैरामेडिकल का जो वर्ड है जी वो जी। सहायक। जैसे कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस किया, किसी ने एमडी किया, तो एक हॉस्पिटल को एक टीम की जरूरत होती है। तो जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के साथ भी टीम की जरूरत होती है। अकेला डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन है या कोई XYZ कुछ भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ हो रहा है, तो उसके लिए टीम की जरूरत होती है। तो पैरामेडिकल का मतलब उसकी टीम, एक डॉक्टर की टीम। तो डॉक्टर की टीम में क्या आता है कि जैसे ऑपरेशन थिएटर है, डायलिसिस है, ऑप्टोमेट्री है, आपका रेडोलॉजी है, किसी, तो उनके लिए अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करा तो सिंगल तो नहीं कर सकता वो, जी जी। उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो टीम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाना है, कोई पेशेंट को बार बार देखने के लिए डॉक्टर तो नहीं आएंगे, तो उसके लिए पैरामेडिकल की जरूरत होती है हमारे को। तो पैरामेडिकल का बेसिकली क्या है, एक डॉक्टर के लिए एक टेक्नीशियन है। तो अच्छा। बेसिकली डॉक्टर की हेल्प के लिए होता है। समझ गए सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने जी जवाब दिया, मुझे बहुत मतलब सेटिस्फाई हो गया मैं, जी क्योंकि मुझे ये पता नहीं था तो आपने बताया। जी। और हमारे जैसे क्वेरी होता है कि इसके लिए क्या कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है बेसिकली, हाँ। कौन लोग किस तरह का मतलब वो जो स्टूडेंट हैं वो इस विभाग में जा सकते हैं। बिल्कुल सही बोला। बेसिकली पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, अगर इस कोर्स को कोई करता है तो सबसे पहले उसके लिए एक 12th पास होना चाहिए गवर्नमेंट से एफिलेटेड बोर्ड से। ओके। प्राइवेट बोर्ड नहीं चलेगा इसमें, गवर्नमेंट बोर्ड हो जो एफिलेटेड हो। यस सर। उस बोर्ड से बच्चा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम का ले सकता है वीवॉक प्रोग्राम में। वीवॉक होता क्या है, ओजीटी। ओजीटी मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भी बच्चा काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कि वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है। सेकेंडली क्या है, कोई बच्चा जब फ्रेश है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो भी वो कर सकता है इस कोर्स को। और थर्ड स्टूडेंट वो होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पास पढ़ भी रहा है और प्लस में वो ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो दोनों तीनों चीजें एक साथ कर सकता है। क्योंकि बेसिकली इस सिस्टम को चलाने के लिए स्किल्ड की जरूरत होती है, और बिन स्किल्ड का घर पे बैठ के नहीं हो सकता। ठीक है सर। जी। और अभी टॉप पैरामेडिकल कोर्स कौन सा चल रहा है सर, जैसे अभी मेरा कोई है जो करने चाहता है, तो कैसे मतलब वो कोर्स को कैसे चुने, जो कौन सा पैरामेडिकल कोर्स अच्छा रहेगा अभी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पैरामेडिकल, पहली बात होता है पैरामेडिकल में जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेंड है, ये बेसिकली MLT तो फर्स्ट है। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहा है तो जी सर। सबसे पहले डॉक्टर्स या जो भी रिपोर्ट्स आती है, सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट होता है। हाँ हाँ जी। और जब ब्लड टेस्ट होगा तो ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जी फर्स्ट जी। प्योरिटी MLT आता है। उसके बाद तो बहुत सारे MLT है, रेडोलॉजी है, रेडो CT स्कैन है, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें आती हैं। और ऑप्टोमेट्री है। तो बहुत सारे कोर्सेज है इसमें। तो इसमें हम लोग जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो अगर एक सीरीज में देखें तो कौन सा सबसे ऊपर रखेंगे, कौन सा सबसे नीचे रखेंगे, तो कैसे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए Salary based पे? ये देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जितने भी कोर्सेज हैं सबकी अलग अलग इमेज है। कोई अगर जैसे मान लीजिए किसी की ब्रेन का प्रॉब्लम है, या किसी की ब्रेन में प्रॉब्लम है, या किसी की नर्व्स में प्रॉब्लम है, वट जो भी है, तो उसके लिए सारा अलग अलग से है। जैसे किसी की बोन्स ब्रेक हो गई है, बोन के लिए तो ऑब्वियसली एक्सरे नहीं चलेगा, तो उसके लिए सबका अलग अलग पार्ट है। सर पैरामेडिकल कोर्स का सीरीज में बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम करें तो, जैसे कौन सा कोर्स हम पहले चुन सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले अगर सोचा जाए तो BMLT, बैचलर मेडिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करें, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर जिसे OT बोलते हैं, डायलिसिस, कार्डियक केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए मतलब। हाँ, इस सीरीज तरीके से। है मतलब। हाँ, हाँ यस ठीक है सर, समझ गया सर जी। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो कितना रहता है सर फीस सर स्ट्रक्चर। अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना फीस स्ट्रक्चर होता है। तो इस बारे में तो बात ही नहीं कर सकते कि हर यूनिवर्सिटी का अपना फीस स्ट्रक्चर होता है। तो सर जितने भी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं सबका ड्यूरेशन सेम रहता है या अलग अलग है। बिल्कुल सही पूछा आपने। इसके लिए बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि इसका ड्यूरेशन 6 मंथ, 3 ईयर, 1 ईयर। तो बेसिकली अगर बात करें इसके लिए 1 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, 1 ईयर का प्रोग्राम भी होता है जिसे सर्टिफिकेट बोलते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 1 ईयर का होता है। जी सर। नेक्स्ट बात करें, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है आफ्टर 12th, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 12th। और अगर 3 ईयर का कोई प्रोग्राम करता है तो 3 ईयर का प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम पे आ जाता है वो। अच्छा। तो 3 ईयर का जो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि 1 ईयर का सर्टिफिकेट करना चाहता है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा करना चाहता है, 3 ईयर की डिग्री करना चाहता है, तो कोई इशू नहीं है, कर सकता है आराम से।
ओके सर। सर इसमें कोई स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे आप बताते हैं कि डिप्लोमा डिग्री ये सब कर लिए, तो कोई ऐसा जा सकता है कि मास्टर्स एंड पीएचडी और हायर कोर्स में जा सकता हाँ है? बिल्कुल जा सकता है। इसके लिए आगे मास्टर है कोर्सेस, जो भी अगर बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री का मास्टर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री का पीएचडी डिग्री होता है, उससे कर कोई इशू सकते नहीं है। हैं, हाँ आराम से रिसर्च वगैरह सब जा सकते कोई हैं। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी यूजीसी प्रोग्राम है ये सारे, तो यूजीसी प्रोग्राम है, तो डिग्री बैचलर डिग्री भी है, मास्टर डिग्री भी है, पीएचडी भी है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सर और एक क्वेश्चन था कि मतलब जो बच्चे हैं तो यहाँ इंडिया में अंडर पेड रहता है, क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं तो वो काम करते हैं पैरामेडिकल में, तो उनको उतना अच्छा सैलरी नहीं मिलती है, तो क्या वो बाहर जा सकते हैं? ऑब्वियसली देखिए, सबसे बड़ा क्या है, हमारा जो इंडियन यूजीसी है, उसमें उससे किसी भी बच्चे ने उस यूजीसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज अगर ली है उसने, जी सर। और ट्रेनिंग उसने की हुई है किसी अच्छे हॉस्पिटल में, तो वो लेटर, वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर, उसके पास प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हो, तो किसी भी कंट्री में कर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल डिमांड एक ऐसी डिमांड है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो 100% हॉस्पिटल फर्स्ट है। किसी भी अगर कोई बीमारी फैलती है, कुछ भी होता है, तो फर्स्ट प्योरिटी है। बच्चा जब पैदा होता है तो भी हॉस्पिटल की जरूरत, जब इंसान जब बीमार होता है अपनी एज पर आकर, तो भी हॉस्पिटल की जरूरत होती है। ये तो कॉमन सी बात है कि हर कंट्री को जरूरत है डॉक्टरों की, तो डॉक्टर और पैरामेडिकल, क्योंकि डॉक्टर सिंगल क्या करेगा, पैरामेडिकल उसको टीम भी तो चाहिए, बिना टीम के कैसे काम करेंगे वो लोग। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे मतलब सेटिस्फाइड हुआ। मैं आपके मतलब जो भी बात बताया तो मैं अच्छा से समझ गया, तो मैं अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलाऊंगा सर। कोई इशू नहीं सर, आपका जब ठीक लगे आप कभी भी आ सकते हैं हमारे पास। ओके, धन्यवाद। ओके।